अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 15 ऑफ आर मई जून 2026 सीरीज़। इसके अंदर हम लोग करेंगे अपने पेपर 1 पास पेपर्स का पार्ट 2। पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है और पहले वाले लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाई थी। तकरीबन 40 मिनट की वीडियो हमारी बनी थी, लेकिन उस 40 मिनट के अंदर भी हम लोग इस पीडीएफ को ख़त्म नहीं कर पाए थे। अब मेरे साथ मसला है स्टोरेज का। डिवाइस इसमें बनाता हूँ, स्टोरेज काफ़ी लो है, तो इसीलिए इतनी बड़ी वीडियोस नहीं बनाई जाती हैं और उनको बनाना, अपलोड करना, एडिट करना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए कोशिश यही करता हूँ कि मिनिमम 30 से 25 मिनट्स की वीडियो बन जाए और मैक्सिमम 40 मिनट्स की वीडियो बन जाए। तो इसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर जो बाकी सवाल बचे हैं वो सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे पेपर 2 के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। डेंसिटी का मास, वेट एंड डेंसिटी का लेक्चर नंबर 5 होगा ये इंशाल्लाह ताला। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 40 cm क्यूब ऑफ वाटर। अच्छा भाई, एक मेजरिंग सिलेंडर है और उसके अंदर था 40 cm क्यूब ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट डिटेल है, पेंसिल से निकाल लो और पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। अ स्टोन ऑफ मास 94 kg 94 ग्राम्स। एक पत्थर है, उसका मास है 94 ग्राम्स। इज लोअर्ड इनटू द वाटर सो दैट इट इज़ फुली सबमर्ज्ड एज शोन। ठीक है, एक पत्थर जिस बेचारे का मास 94 ग्राम्स है उसको पानी के अंदर डाला गया और तब तक डाला गया जब तक पानी के अंदर पूरा सिंक नहीं हो जाता। सबमर्ज का मतलब अच्छी तरह पूरा का पूरा अंदर नहीं चला जाता। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। अब आपने डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, आपको बताया गया है कि पत्थर को डालने से पहले आपका मास था 40 cm क्यूब, राइट, और पत्थर डालने के बाद पानी के लेवल में अच्छा खासा इंक्रीज़ आया। अब ये इंक्रीज़ क्यों आया? ये इंक्रीज़ इसलिए आया क्योंकि आपने पत्थर डाला, पत्थर डालने की वजह से इंक्रीज़ आया और जो इंक्रीज़ आया होगा वो पत्थर का वॉल्यूम होगा, राइट। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पत्थर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब पत्थर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब देखो, इधर आपको रीडिंग नज़र आ रही है विच इज़ अराउंड, अगर गौर से देखा जाए तो ये है 5 वाली लाइन, राइट, और ये होगी 6, राइट, 76। ये आ गया आपके पास 76। पत्थर डालने से पहले रीडिंग थे 40, तो इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे? इंक्रीज़ निकालने के लिए 76 में से 40 को माइनस कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 36 cm क्यूब। आपका क्या है? ये आपका वॉल्यूम है पत्थर का, ठीक है। और मैस कितना है? ये आपका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अगर मैस की बात की जाए तो मैस कितना है? मैस आपको गिवन है, मैस इज़ 94 ग्राम्स। डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हो? डेंसिटी को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मास कितना है? मास इज़ 94 और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज़ 36। और एक और चीज़ का हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर यू आर डूइंग कैलकुलेशंस, मेक श्योर जिस यूनिट में आपको आंसर चाहिए आपकी वैल्यूज़ उसी यूनिट में है। आपको आंसर चाहिए ग्राम्स पर cm क्यूब में, आपका मैथ्स ग्राम्स में है, बिल्कुल। आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, बिल्कुल, राइट। तो यू कैन सॉल्व, आगे जा सकते हो। अच्छा जी, अब मैथ्स इज़ 94 एंड वॉल्यूम इज़ 36। लेट्स सी क्या आंसर आता है। टू पॉइंट सिक्स वन। अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 2.61 रहे। आपका आंसर यहाँ से आ गया डी। आई होप इट मेक सेंस। अब आ जाओ अगले सवाल के ऊपर। द टैंक शोन हैज़ द डायमेंशंस 5 मीटर्स, 4 मीटर्स एंड 4 मीटर्स। ठीक है, अब इसके जो डायमेंशंस हैं वो है 5, 4, 4। इसकी हाइट 5 मीटर्स है, लेंथ 4 मीटर्स है और विड्थ भी 4 मीटर्स ही है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। आपसे भी ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर ऊपर तक आपने भर दिया है पानी और इस पानी की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द मास ऑफ वाटर इन द टैंक। भाई इसमें पानी का मास क्या होगा? तो आई गेस हमने गलती से उठा के इसको मुश्किल सवालों की जगह पे डाल दिया है, हालांकि बहुत आसान सवाल है ये। तो मास निकालने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए होगा। अब वॉल्यूम नहीं है लेकिन वॉल्यूम निकाला जा सकता है 5 को 4 से और दोबारा 5 4 को
12 4 से मल्टीप्लाई करके आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। 5 4s are 20 एंड 4 20s are 80, तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 80 मीटर्स क्यूब, ठीक है। और अगर डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज़ 1000 kgs पर मीटर क्यूब। और अगर मास निकालना है तो क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि क्या वॉल्यूम, डेंसिटी और मास को मिलाकर या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। बिल्कुल है, वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास को सब्जेक्ट बना लेंगे। हमेशा याद रखो, जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना होता है उसको हम लोनली कर लेते हैं, उस बेचारे को अकेला कर लेते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। डेंसिटी इज़ 1000 और मास इज़ 80, वॉल्यूम इज़ 80। यहाँ पे आपके पास जो मास है वो यहाँ से आ गया 80,000, राइट, 80,000 kg। अब kg क्यों, क्योंकि आपकी डेंसिटी जो थी वो आपको गिवन थी kg पर मीटर क्यूब में ना, इसीलिए आपका मास भी kgs में ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट सवाल पे। विच सब्सटेंस इन द टेबल हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी? ओके, सो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आपको 4 सब्सटेंसेस गिवन है, आपको उनके मास गिवन है और उस मास पे आपको उन सब के वॉल्यूम्स गिवन है। तो आपने करना क्या है कि आपने मास और वॉल्यूम का यूज़ करते हुए सबकी डेंसिटी निकाल लेनी है और फिर आपने देखना है कि किसकी डेंसिटी सबसे छोटी है, ठीक है। डूइंग दिस क्वेश्चन विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स रियली ईजी। हम में से बहुत क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। तो आपने सिर्फ हर सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है एंड कंपेयर करना है सबसे छोटी किसकी है। जिसकी सबसे छोटी होगी वो बाजी ले जाएगा, उसको टिक कर देना। आंसर वैसे सी आ रहा है इसका। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 40 cm क्यूब ऑफ वाटर। अब एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर 40 cm क्यूब पानी भरा हुआ है। अ सॉलिड मेटल बॉल इज ड्रॉप इनटू द वाटर एंड द वाटर लेवल राइजेस टू 56 cm क्यूब, ठीक है। पत्थर डालने से, मेटल की बॉल डालने से पहले वॉल्यूम था 40 cm क्यूब, राइट। और पत्थर डालने के बाद वॉल्यूम भर जाता है और बढ़ने के बाद हो जाता है 56। अब जो राइज आया होगा ना, जो पानी के लेवल में पत्थर डालने की वजह से राइज आया है, वो राइज जो है वो पत्थर का वॉल्यूम है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने 56 में से 40 को माइनस किया, हमारे पास राइज आ गया और ये राइज क्या है, उस बॉल का वॉल्यूम, ठीक है। द मैस ऑफ द बॉल इज 80 ग्राम्स। आपको बॉल का मैस भी दिया हुआ है। आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल फ्रॉम विच द बॉल इज मेड। उस मेटल की डेंसिटी निकालो जिससे ये बॉल बनी हुई है। अभी कैसे निकालेंगे, आपको मैस गिवन है, बिल्कुल। आपको वॉल्यूम गिवन है, बिल्कुल। मैस को ऊपर रखो, वॉल्यूम को नीचे रखो, डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो अगर हम 80 को 16 से डिवाइड करें तो वी गेट 5। अब 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर, सही वाला आंसर यहाँ से आ गया डी। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल देखो। द मैस ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ 190 ग्राम्स। भाई एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसका मैस है 190 ग्राम्स। 400 सेंटीमीटर्स क्यूब ऑफ लिक्विड इज पुट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। भाई इतना पानी आपने डाला, लिक्विड डाला मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। द टोटल मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर इन द लिक्विड इज 560 ग्राम्स, ठीक है। अब ये जो मास है और इस लिक्विड का मास है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये आपके पास आ रहा है टोटल मास। 4 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर लोवर्ड इन टर्न इनटू द लिक्विड, ठीक है। 4 सॉलिड जो है आपने डाले लिक्विड के अंदर। द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर शोन, और सबकी डेंसिटी आपको दिखाई गई है। विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड फ्लोट करेगा, ओके। अब इसके लिए रिकॉल करो, मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि लिक्विड के अंदर वो मटेरियल जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है वो डूब जाता है, और वो मटेरियल जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है वो तैरने लग जाता है। कम होगी तो तैरेगा, ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा, ओके।
अब इसके लिए सबसे पहले आपको लिक्विड की डेंसिटी चाहिए। अब लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले तो चाहिए लिक्विड का मास, और उसके बाद आपको चाहिए लिक्विड का वॉल्यूम। अब मास आप निकाल सकते हो, खाली सिलेंडर का मास था 190, पानी डालने के बाद हो गया 560। अगर आपको चाहिए सिर्फ पानी का मास तो इसमें से आप सिलेंडर का मास माइनस कर दो, आपके पास बच जाएगा पानी का मास। 560 माइनस 190 is 370। सो मास आपके पास यहाँ से आ गया 370। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वो आपको गिवन है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा सामने आपके रख के दिया हुआ है, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आपका वॉल्यूम विच इज़ 400, ठीक है। दिस इज़ योर मास एंड दिस इज़ योर वॉल्यूम। 370 divided by 400 is 0.925 0.925 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट करेंगे। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी इससे कम होगी वो तैरने लग जाएंगे, ओके। 0.4 कम है 0.9 से, बिल्कुल कम है, ये तैरेगा। 0.9 कम है 0.92 से, बिल्कुल कम है, तैरेगा। 1.2 क्या है, 1.2 ज़्यादा है, ये सिंक कर जाएगा। 2.7 भी 0.9 से ज़्यादा है, ये भी सिंक कर जाएगा। जो पहले दो हैं ये तैरने लग जाएंगे, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर 1 और नंबर 2 तैरेंगे। नंबर 1 एंड नंबर 2, आपका आंसर यहाँ से आ गया बी। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। थोड़ा सा मुश्किल था, इतना भी नहीं था, बस सही था। अच्छा भाई, अब आ जाओ अगले सवाल पर। वाटर हैज़ डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 1.6 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, और इसकी जो डेप्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 है। डेप्थ से मतलब ये इसकी डेप्थ से नीचे की तरफ डेप्थ होती है ना। या अगर मैं साइड व्यू बनाऊँ तो अज्यूम करो ये स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर बना हुआ है, इसकी जो डेप्थ है नीचे की तरफ वो है 1.6 मीटर्स, ठीक है। इसकी डेप्थ 1.6 मीटर्स है, ओके। लेंथ ऑफ पूल इज़ 25 मीटर्स। इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ इज़ 25 और विड्थ इज़ 10। ये विड्थ है भाई इसकी, ये वाली विड्थ, width is 10 meters, ठीक है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द वाटर इन द स्विमिंग पूल। बहुत आसान सवाल है। अगेन आपको इंग्रेडिएंट्स ये हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने मास निकालना है, तो सिंपली सॉल्व करेंगे। डेंसिटी के लिए आपको चाहिए मास के लिए पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम आएगा जब हम लेंथ को हाइट से और फिर विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो 10 × 25 × 1.6 इज़ 400 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। तो यू हैव द डेंसिटी एज वेल विच इज़ 1000, राइट। मास निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो चीज़ चाहिए उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, वो हमारा हीरो बन जाएगा, और बाकी सारे बन जाएंगे साइड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसको हीरो को लोल नहीं कर लेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, आपको मास दे देगा। मास निकालने के लिए डेंसिटी कितनी है 1000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ विच इज़ 400। यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा, मास की वैल्यू आ गई आपके पास 400, बाकी ये 3 ज़ीरो ऐड कर दो, 1 2 3 kg आपके पास आंसर आ गया। तो योर आंसर इज सी, easy peasy lemon squeezy. How it make sense? Okay. A rectangular gymnasium, ये क्या है भाई, मुझे नहीं पता। Gymnasium, I hope I'm pronouncing it correctly. A rectangular gymnasium is 50 meters long. अगर पता है ना क्या है तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या चीज़ है।
एक जिमनाजियम है वो 50 मीटर्स लॉन्ग है, 25 मीटर्स वाइड एंड 8 मीटर्स हाइट है। आपको उसकी डायमेंशंस गिवन है, आपको उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.2 kg पर मीटर क्यूब। आपको हवा की डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज़ द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द मास ऑफ एयर इन द जिमनाजियम। अच्छा, बेस्ट एस्टिमेट क्या है एयर का? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बट एस्टिमेट ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पूरे कमरे के अंदर हवा भरी हुई है ना। जितना कमरे का वॉल्यूम होगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही वॉल्यूम हवा का भी होगा जो एयर अंदर। तो कमरे का वॉल्यूम निकाल के हम लोग इनडायरेक्टली हवा का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो कमरे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करने दो, ये जो बहुत जगह ले रहे हैं। तो कमरे का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कमरे का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सॉरी, नोटिफिकेशन बंद करना भूल गया। 50 इंटू 25 इंटू 8। बस ये सोचो ना आपने कुछ देखा ना मैंने कुछ देखा। ओके, कुछ था नहीं वैसे, बस एक यूट्यूब का ही कोई था नोटिफिकेशन वगैरह, छोड़ो। वॉल्यूम इज़ 50 इंटू 28 इंटू 8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका वॉल्यूम कितना होगा? 50 इंटू 25 इंटू 8 इज़ 10,000। सही किया कि नहीं? यस, 50 इंटू 28 इज़ 10,000 मीटर क्यूब इज़ योर वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज़ 1.2। यू हैव टू फाइंड द मास। डेंसिटी निकाली जाती है मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके। मास को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, बाकियों को साइड कैरेक्टर्स बना लेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ, ये आपको मास दे देगा। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज़ 1.2। और मास कितना है? मास इज़ सॉरी, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज़ 10,000 इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पे तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जो यहाँ से आ गया 12 और 3 जो यहाँ से 12,000 kgs जो है वो आपका मास है। तो kgs आंसर इज डी। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। ओके जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं पहले बता दूँ, अ स्पॉइलर, ठीक है। अ मेटल बॉल इज अटैच टू अ कॉर्क। अब कॉर्क क्या चीज़ होती है? कॉर्क आई एम नॉट श्योर बट आई गेस जो वाइन्स की बोतल्स आती हैं ना, जो वाइन की बोतल्स आती हैं तो उनके ऊपर ना लकड़ी नुमा कोई चीज़ लगी होती है उसको बिल्कुल सील पैक करने के लिए। जिस मटेरियल से वो बनी होती है उसे कॉर्क कहा जाता है। आई गेस लकड़ी काइंड ऑफ कोई चीज़ होती है कॉर्क, दरख्त से ही मिलती है। अच्छा, आपने इसको एक मेटल बॉल के साथ अटैच कर दिया एंड यू लोवर्ड इट इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। आपने इनको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला, पुलिंग द रॉक इनटू द वाटर। अच्छा, अब देर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन में क्या है कि बॉल एंड कॉर्क अबव द वाटर। इस सिचुएशन में दोनों पानी से ऊपर है, कोई पानी के अंदर नहीं गया। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बॉल पानी के अंदर है लेकिन कॉर्क बाहर है, कॉर्क अंदर नहीं गई। और आखिरी सिचुएशन में दोनों ही पानी के अंदर है, दोनों ही पानी के अंदर सबमर्ज है पूरी की पूरी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि मास ऑफ कॉर्क इज दिस, फाइंड डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालने के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे बिरयानी पकाने के लिए आपको बिरयानी मसाले का पैकेट लाजमी चाहिए, इसीलिए डेंसिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम लाजमी चाहिए। अब कॉर्क का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब ज़रा गौर से ना मेरी बात सुनना, ठीक है, पर मैं ज़रा चीज़ों को जितना सिंपल हो सके ना रखूँगा। अभी जो ATCM क्यूब है ये वॉल्यूम किस किस का है? देखो, ये पानी का भी वॉल्यूम है, ठीक है, ये इस कॉर्क का भी वॉल्यूम है और ये इस बॉल का भी वॉल्यूम है, मेटल बॉल का भी वॉल्यूम है। तो अगर हमने कॉर्क का वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं इस 80 में से वाटर का प्लस मेटल बॉल का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम गिवन है ये वाटर का वॉल्यूम प्लस बॉल का वॉल्यूम है, राइट। तो आप क्या करो कि आप मेटल का वॉल्यूम प्लस बॉल प्लस वाटर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो 80 में से, तो आपके पास कॉर्क, इस कॉर्क का वॉल्यूम बच जाएगा। तो मैंने 80 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास कॉर्क का वॉल्यूम आ गया विच इज़ 24 cm3। और फिर मैंने क्या किया कि फॉर्मूला लगाया डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है अगर आपने डेंसिटी निकालनी है। तो मास गिवन है 4.8, वॉल्यूम गिवन है आपको 24। आपने मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया एंड यू गेट योर आंसर इज 0.2 grams per cm3। आई होप इट मेक सेंस।
एक बात हमेशा याद रखना कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन लाइक दिस, हमेशा ये देख लेना ध्यान से कि क्या आपका वॉल्यूम सी एम क्यूब में है, सी एम क्यूब में है, आपका आंसर भी सी एम क्यूब में आ रहा है, और आपका जो मैथ्स है वो ग्राम्स में ही है। अगर नहीं है तो यू हैव टू डू यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बस 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है जो कि 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लॉक इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ना क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि आपके पास ना ये एक मेटल बार है, मैं आपको इसका सामने वाली शक्ल दिखा रहा हूँ। ये एरिया जो है ना आपके पास, ये एरिया आपके पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है ना, पीछे की तरफ जो लेंथ है इसकी, पीछे की तरफ मैं इसको साइड व्यू दिखाता हूँ, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब क्या है, आपको कहा जा रहा है कि इसका जो मैस है वो 4000 ग्राम है, इसकी डेंसिटी निकालो। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले आपको, जैसे बिरयानी के लिए आपको गोश्त चाहिए, गोश्त नहीं मिलेगा तो बिरयानी का मज़ा नहीं आएगा, तो इससे लिए डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। अब मास तो आपके पास है लेकिन वॉल्यूम भी है, उसके इंग्रेडिएंट्स है लेकिन पूरा का पूरा नहीं है। नाउ हाउ विल वी फाइंड द वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपको किसी भी रेगुलर शेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन हो और आपको उसके लेंथ गिवन हो, तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। 25 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 से, तो यू विल गेट योर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ 500, ठीक है। और मास कितना है, मास इज़ 4000। तो 4000 को अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब ये खुद ही कर लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 500, 0 0 कट गया ऊपर नीचे, 5 8 40, 5 1 5 8, तो 8 ग्राम्स पर सी एम क्यूब आपका आंसर आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे आज का आखिरी सवाल। अ स्क्वायर वुडन राफ्ट फ्लोट्स ऑन अ लेक, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन द लेक इज दिस। डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी जो लेक के अंदर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है 1000 ग्राम्स kg पर मीटर क्यूब। ओके, द साइड्स ऑफ द राफ्ट आर 2 meters लॉन्ग एंड थिकनेस ऑफ द राफ्ट इज 0.20 meters। ओके, अब जो राफ्ट है ना उसके जो साइड्स हैं वो दोनों 2 meters की हैं। द साइड्स ऑफ द राफ्ट, अच्छा जो साइड्स हैं, एक की नहीं दोनों साइड्स की बात हो रही है, जो साइड्स हैं वो 2 meters लॉन्ग है और थिकनेस जो है वो 0.2 meters है और मैस 700 kg है। हाउ मेनी बैरल्स ईच ऑफ 1000 kg कुड बी प्लेस ऑन द राफ्ट बिफोर इट्स सरफेस सिंक्स टू द सरफेस ऑफ वाटर। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव अ राफ्ट, ठीक है, जिसके थिकनेस आपको गिवन है, थिकनेस इज 0.20 meters और जो दोनों साइड्स हैं इसकी उनकी लेंथ है 2 meters, राइट। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप दोनों साइड्स की लेंथ ले लो, 2 × 2 और थिकनेस ले लो 0.2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, तो 2 × 2 × 0.2 is 0.8 meters cube is your volume, ठीक है। और जो मैस है इसका वो है 700 ग्राम्स। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कितने 100 kg के बैरल्स हम लोग रख सकते हैं इसके ऊपर कि जो बोट है वो सिंक करना शुरू हो जाए। बिफोर द सरफेस स्टार्ट टू सिंक, सिंक करने से पहले, सिंक नहीं करनी चाहिए, कितने रख सकते हो कि वो सिंक ना करे। अच्छा, तो इसके लिए समझो कि अभी इस वक्त इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी निकालने के लिए मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है, तो 700 डिवाइडेड बाय 0.8 इज 875, ठीक है। अच्छा,
तो हम कितने बैरल्स और ऐड कर सकते हैं कि आपकी बोट जो है वो सिंक करना शुरू, मतलब सिंक करने से पहले कितने बैरल्स हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अज्यूम करो मैंने एक बैरल रख दिया, मैंने एक 100 kgs का बैरल रख दिया, ठीक है। अब एक 100 kg का बैरल रखने से जो बोट का टोटल मैस होगा वो 800 हो जाएगा और वॉल्यूम तो वही रहेगा, राइट। तो टोटल डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 800 डिवाइड बाई 0.8 इज़ 1000। ये तो अभी से डेंसिटी पानी की इक्वल आ रही है। जब आपने एक बैरल रखा, फिर जो कंबाइंड मैस था बोट का प्लस बैरल्स का वो 800 हो गया, और जब हमने डेंसिटी निकाली तो ये पानी के इक्वल आ गए। अब ये पानी के इक्वल आ गई, अभी सिंक करना स्टार्ट कर देगी हल्का हल्का, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी मैस और डाला तो ये पूरी की पूरी सिंक कर जाएगी। तो आपने बताना था कि सिंक करने से पहले आप कितने बैरल्स रख सकते थे कि वो सिंक उसके ऊपर रख सकते हो। तो आंसर इज़ 1। अगर आपने एक और बैरल रखा तो आपकी डेंसिटी पानी से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एज्यूम करो मैंने एक और बैरल रख दिया। अब जो आपका मैस था ना, ओके एक मिनट ठहरो, जो मैस होगा आपको हो जाएगा 900, डेंसिटी 0.80 रहेगी, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी डेंसिटी की वो कितनी आएगी, 900 डिवाइडेड बाई 0.8, 1125, जो कि पानी से काफ़ी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सिंक कर जाएगी। तो एक ही रख सकते हो भाई, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते अगर आपको अपनी जान पे आ रही है तो। ओके, तो वी आर डन फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू बिलीव कि वीडियोस उनकी भी हेल्प कर सकती है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।